हे गाइस, मेरा नाम है सैयद सोबान और आप देख रहे हैं जागरण जोश .com। और इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे, उनके बारे में भी बात करेंगे। साथ साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। तो यूएस ओपन में नोवाक जोकोविक जो है उनको हरा कर निम्न में से किसने ये खिताब अपने नाम कर लिया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं यूएस ओपन जो जीतने वाले हैं उनका नाम है क्या। ऑप्शन ए सही जवाब है। मेदवेदेव ने जो है ये जो खिताब था अपने नाम कर लिया है। आपको बता दें कि विश्व के दूसरे वरीयता प्राप्त टेनिस रूस खिलाड़ी जो है डैनियल मेदवेदेव ने यूएस ओपन फाइनल में इतिहास रच दिया है। उन्होंने खिताबी मुकाबले में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी सर्बिया के, कौन नहीं जानता है इनको, नोवाक जोकोविच को सीधे सेटों में 3-0 से पटखनी दे दी है, उनको हरा दिया है। जोकोविच की इस हार के बाद उनका इस साल जो है करियर ग्रैंड स्लैम समेत 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का जो सपना था वो टूट गया। मेदवेदेव ने फाइनल मैच में उन्हें 6-4, 6-4 और 6-4 लगातार 3 डायरेक्ट सेट्स खेले और उसमें उनको हार का सामना करना पड़ा। किनको, ये आपने देख लिया यहाँ पर नोवाक जोकोविच हैं, उनको हार का सामना करना पड़ा है। और ये रूसी खिलाड़ी का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है जो कि डैनियल मेदवेदेव हैं। उन्होंने यूएस ओपन अपने नाम कर लिया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। केंद्र सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये सब हम जानते हैं कि हमारे रक्षा मंत्री कौन हैं, राजनाथ सिंह जी हैं। अब इनके जो निजी सचिव हैं उनके रूप में किसको नियुक्त किया, तो सही जवाब है डीएम आलोक तिवारी साहब को। तो देखिए आपको बता दें केंद्र सरकार ने कानपुर के जो जिलाधिकारी हैं आलोक तिवारी साहब, उनकी नियुक्ति रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निजी सचिव के पद पर कर दी है। अब आप इसको याद कैसे कर सकते हैं, तो देखिए आप ये ध्यान में रखिए कि जो आलोक तिवारी जी हैं वो जो है कहाँ से आते हैं, तो कानपुर से आते हैं। और फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जो है जुड़ाव लखनऊ से काफ़ी रहा है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि यूपी स्टेट में कौन से 2 शहर हैं, कानपुर है और एक है लखनऊ। तो इसलिए जो आप रक्षा मंत्री की अगर बात करेंगे और उनके जो सचिव की बात करेंगे तो वो दोनों जो है यूपी से आते हैं। इस तरह से याद कर सकते हैं आप चाहें तो। और आलोक तिवारी जो है वो उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। केंद्र ने जो है प्रदेश सरकार को तत्काल जो है आलोक जी की नई तैनाती के पद पर ज्वाइन करने के लिए कार्यमुक्त करने को कहा है। और आलोक जी का पद निदेशक स्तर का होगा और नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की गई है। वहीं अब आलोक जी के स्थान पर कानपुर के नए जिलाधिकारी की तैनाती की जानी है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर, लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है एशियाई ओलंपिक परिषद से जुड़ा हुआ। तो ये ओसीए के नाम से भी जाना जाता है। आपको ये बताना है उसका ओसीए का कार्यकारी अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, रणधीर सिंह को जो है ओसीए का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है। तो आपको ये बता दें कि ओसीए जो है 5 बार के ओलंपियन निशानेबाज रणधीर जी जो हैं वो इस समय ओसीए के मानद आजीवन उपाध्यक्ष हैं। रणधीर 1991 से 2015 तक 24 साल तक ओसीए के महासचिव रहे हैं। रणधीर 1987 से 2012 तक भारतीय ओलंपिक संघ IOA के महासचिव भी रह चुके हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल एवं क्रिकेट खिलाड़ी स्मृति मंधाना को किस बैंक ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आपको ये बताना है। सही जवाब है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो रानी रामपाल को अब कौन नहीं जानता? एक ज़माना था कि जो है रानी रामपाल को लोग शायद ही कुछ लोग जानते हों, 50% लोग ही जानते हों। जो पढ़ते लिखते हैं वो तो जानते ही होंगे, लेकिन अभी जो आम जनता है वो जो है रानी रामपाल से रूबरू हुई है, क्योंकि जिस तरह से ओलंपिक में उनका शानदार उनकी टीम का प्रदर्शन रहा था, तो वहाँ पर एक शानदार प्रदर्शन करने के बाद पूरे देश में अब रानी रामपाल ने अपनी पहचान बना ली है। बाकी स्मृति मंधाना को भी अब ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। वो भारतीय क्रिकेट महिला जो टीम है उसमें जो है एक शानदार बल्लेबाज हैं, और इनको जो है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ये दोनों खिलाड़ी हैं, और बैंक ने एक जो है प्रेस रिलीज़ निकाली थी और उसमें ये बताया कि जो राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम में खेलने वाली जो है कप्तान हैं उनकी रानी रामपाल, वो सबसे युवा खिलाड़ी हैं, जबकि मंधाना को जो है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा सर्वश्रेष्ठ महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के रूप में मान्यता दी गई थी। तो इनको जो है अब ये इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने हाल ही में जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल है कि हाल ही में पोर्चुगल के किस पूर्व राष्ट्रपति का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए जॉर्ज सैम्पियो। तो पुर्तगाल के पूर्व राष्ट्रपति थे जॉर्ज सैम्पियो। 81 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ। अपनी पीढ़ी की सबसे प्रमुख राजनीतिक शख्सियतों में से एक, सैम्पियो 2 बार पुर्तगाल के राष्ट्रपति रहे थे। वर्तमान में पुर्तगाल राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो की सूसा ने हाल ही में सैम्पियो की मौत की घोषणा की थी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये 2 बार जो है राष्ट्रपति रहे थे। देखिए एक सवाल और यहाँ से बन सकता है। तो 81 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है, और इसकी पुष्टि भी जो है अभी जो वर्तमान में पुर्तगाली राष्ट्रपति जी हैं मार्सेलो रेबेलो जी, उन्होंने जो है इनकी ये घोषणा करी है कि उनका देहांत हुआ है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब ऑप्शन ए इकबाल सिंह लालपुरा। तो दोस्तों आपको बता दें कि पूर्व IPS अधिकारी इकबाल सिंह लालपुरा हैं, उनको राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सिख समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले लालपुरा अब तक भाजपा के प्रवक्ता की भूमिका निभा रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब इकबाल सिंह लालपुरा वर्ष 1992 में अल्पसंख्यक आयोग को विधायी शक्ति मिलने के बाद से इसके अध्यक्ष बनने वाले दूसरे सिख हैं। एक सवाल और यहाँ पर बनेगा, तो उनसे पहले जो है वर्ष 2003 में त्रिलोचन सिंह आयोग के अध्यक्ष बने थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक इम्पॉर्टेंट सवाल यहाँ पर और बनता दिख रहा है कि जो अभी तक 2 जो है बने हैं सिख, उनमें से इकबाल सिंह लालपुरा वर्ष 1992 में अल्पसंख्यक आयोग के विधायी शक्ति मिलने के बाद से इसके अध्यक्ष बनने वाले दूसरे सिख हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। किचनवेयर ब्रांड वंडर शेफ ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा करी है? सही जवाब है ऑप्शन सी कृति सेनन। तो किचनवेयर ब्रांड है वंडर शेफ, आप सभी जानते हैं, बॉलीवुड अभिनेत्री सब जानते हैं कृति सेनन, उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है। किचन से जुड़े सामान बेचने वाली जो कंपनी है, कोरोना महामारी के बीच में बर्तनों और उपकरणों की मांग में वृद्धि को देखते हुए चालू वित्त वर्ष में 23% अधिक यानी कि 400 करोड़ रुपए के कारोबार की उम्मीद है। वंडर शेफ मुख्य रूप से चुस्त दुरुस्त युवाओं को ध्यान में रखते हुए अपना उत्पादन बनाती है। अब वो सवाल जिसका जवाब हमने आपसे पिछली वीडियो में पूछा था, तो ADB ने 8 सितंबर 2021 को महाराष्ट्र में ग्रामीण संपर्क का विस्तार करने के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? सही जवाब ऑप्शन सी 300 मिलियन डॉलर। आप में से बहुत सारे लोगों ने 200 मिलियन डॉलर भी बोला है, बट उसका जवाब जो है ये सही जवाब है 300 मिलियन डॉलर। तो भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB ने 8 सितंबर 2021 को महाराष्ट्र में ग्रामीण संपर्क का विस्तार करने के लिए 300 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए। ग्रामीण संपर्क में सुधार लाने के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण के रूप में इस ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
अब एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। 53 साल बाद यूएस ओपन जीतने वाली ब्रिटेन की पहली महिला खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गई हैं? आपके ऑप्शंस हैं लूसी एहली, सारा बेंटले, एमा रादुकानु या फिर इनमें से कोई नहीं। जवाब बहुत आसान है। अगर आपने कल का पेपर ध्यान से पढ़ा है तो आपको स्पोर्ट्स के पन्ने पे मोटी मोटी हेडिंग के साथ इसका जवाब मिल चुका होगा और आप इसका जवाब आज हमें बता देंगे। और आपको अब हम यही कहेंगे कि आप जो भी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताएंगे उससे जुड़ी हुई और भी जानकारी हो तो वो भी आप लिख सकते हैं। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ आपका आने वाला दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय।